हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 124 है, पार्ट नंबर 123 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलो दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी बी ए जो है ना यहाँ पर 9 से सम्मिलित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि ए में जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किससे सम्मिलित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो आपको यहाँ पर बी ए है ना वहाँ पर 9 से किस प्रकार से सम्मिलित दिख रहा है। देखिए तो बी ए में देखते हैं कौन कौन सा अक्षर दिया, यहाँ पर बी दिया। ठीक है तो बी का स्थानीय मान कितने पता है, 2 पता है, और ए में ए का स्थानीय मान कितने पता है, 1 पता है। इनको क्या करेंगे आपस में देखिए जोड़ेंगे। ठीक है जब सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना रहे, 3 आ गया। अब 3 में क्या करते हैं, 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना गया, 9 आ जाएगा। ठीक है देखिए यहाँ पर जो कि 9 से सम्मिलित है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको देखिए एम ए को लिख रहा है। ठीक है तो एम ए में देखते हैं कि एम का स्थानीय मान कितने पता है, 13 पता है, और यहाँ पर एक का स्थानीय मान कितने पता है, 1 पता है। इनको भी आपस में जोड़ लेंगे, जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, 14 गया। तो 14 में कितना से गुना करेंगे, देखिए 3 से यहाँ पर क्या किया कि 3 से गुना किया है। उसी प्रकार से यहाँ पर 14 को क्या करेंगे, 14 से गुना करेंगे। जब 14 में 14 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना 196 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 196 हो जाएगा। 196 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरे नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 23 लेके और 27 हो रहा है, 27 ले यहाँ पर 35 हो रहा है, 35 ले यहाँ पर 47 हो रहा है, 47 ले यहाँ पर 63 हो रहा है, और 63 ले आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। ठीक है देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें ये श्रृंखला किस प्रकार चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 23 ले क्या लिख रहे हैं, 27 लिख रहे हैं। अगर 23 में क्या करते हैं 4 को जोड़ देंगे 27 आ जाएगा, और 27 लेकर लिख रहा है 35 लिख रहा है। तो 27 में क्या करेंगे, यहाँ पर 8 को जोड़ देंगे तो 35 आ जाएगा, और 35 लेकर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 47 लिख रहा है। अगर 35 में क्या करेंगे 12 को जोड़ देंगे कितना का 47 आ गया, और 47 लेकर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 63 लिख रहा है। तो 47 में क्या करेंगे 16 को जोड़ देंगे तो 63 आ गया। तो 63 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे कि आपको अगला संख्या ज्ञात हो जाएगा। ठीक है तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको देखिए 63 में कौन सी संख्या जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर 4 से क्या हो रहा है, 8 हो रहा है, 8 से क्या हो रहा है, 12 रहा है, 12 से क्या हो रहा है, 16 रहा है। तो 16 से क्या करेंगे यहाँ पर, यानी 16 4 20 हो गया। यहाँ पर क्या करें, सबको 4 4 जोड़ रहा है। ठीक है यानी सब में क्या करें 4 4 जोड़ रहा है। जब सब में 4 जोड़ेंगे तो 16 में 4 जोड़ेंगे तो कितना गया, 20 से गया, और 20 को क्या करना है 63 में जोड़ेंगे। जब 20 को 63 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना गया, 83 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा, 63 हो गया, यानी यहाँ पर 83 हो जाएगा। तो 83 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए यहाँ पर नीचे एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना कि त्रिभुजों की संख्या कितना है। ठीक है देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि आकृति में आपको त्रिभुजों की संख्या कितना दिख रही है। ठीक है देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पर 5 दिख रहा है। यानी आसान त्रिभुज कितना दिख रहा है, 5 को दिख रहा है। और 5 के बाद में देखिए यहाँ पर और बनेगा, 5 के बाद में यहाँ पर एक बन गया, कितना का यहाँ पर 6 होगा। ठीक है यानी 6 बन गया। 6 के बाद में यहाँ पर देखिए एक इधर से बनेगा, कितना का यहाँ पर 7 आ गया, कितना का 7 आ गया। यानी इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ पर 7 को बन रहा है। तो 7 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी भाषा में नेपाल का कूट यानी 14, 51, 61, 12 है तो यहाँ पर इंडिया का कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर। ठीक है देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक किसी कूट भाषा दी है। ठीक है ये भाषा में बोल रहा है कि नेपाल को यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, यहाँ पर 14, 51, यहाँ पर 61 और 12 लिखा है। ठीक उसी कूट भाषा में बताना है कि इंडिया को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि नेपाल को किस प्रकार से लिख रहा है। ठीक है देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, एन लिख रहा है, ई लिख रहा है, और यहाँ पर पी दिया है, ए दिया है, और यहाँ पर एल दिया है। नेपाल को क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए 14 लिख रहा है,
51 लिख रहा है, यहाँ पर 51 हो गया, फिर यहाँ पर 61 हो गया, यहाँ पर 12 हो गया। ये किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए यहाँ पर नेपाल का सबका स्थानीय मान लिख रहा है, यानी एन का स्थानीय मान कितने पता है, 14 पता है, ई का स्थानीय मान 5 पता है, पी का स्थानीय मान 16 पता है, यहाँ पर ए का स्थानीय मान 1 पता है और एल का स्थानीय मान 12 पता है। देखिए यानी नेपाल जो शब्द लिखा है, नेपाल शब्द के सबका स्थानीय मान लिखने पर यहाँ पर ये संख्या आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे, यानी इंडिया को भी क्या करेंगे, सभी संख्या को क्या करेंगे, सभी संख्या को स्थानीय मान लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं इंडिया को लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर इंडिया हो जाएगा, यानी ए ई हो गया, यहाँ पर क्या दिख रहा है आई एन डी, ठीक है, यानी इंडिया। इंडिया में क्या करते हैं, इसको भी क्या स्थानीय मान लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आई कितने पता है, 9 पता है, एन कितने पता है, 14 पता है, और डी कितने पता है, 4 पता है, और यहाँ पर देखिए क्या आई कितने पता है, 9 पता, और यहाँ पर क्या लिखा है ए का स्थानीय मान कितने पता है, 1 पता है। देखिए तो इंडिया को क्या लिखा जाएगा, तो इंडिया को देखिए यहाँ पर 91 44 91, देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी 91 44 91 ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक प्रश्न आकृति दिया है, ये प्रश्न आकृति में बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे इस तरह का प्रश्न क्या कहते हैं, इस तरह के प्रश्न में देखिए या तो रो में ज्ञात करेंगे, या तो कॉलम में ज्ञात करेंगे, या तो जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आकृति को ध्यान से एक किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद में हमको यही पर दिख रहा है कि नीचे आपको एक देखिए यहाँ पर ऊपर में क्या दिख रहा है, बड़ी संख्या दिख रहा है, यानी इन दोनों से क्या दिख रहा है, ये ऊपर वाली आपको बड़ी संख्या दिख रहा है। यानी हमको समझ में आ गया कि यहाँ पर करना क्या होगा, यहाँ पर इधर से आपको ऊपर की तरफ चलेंगे, ठीक है, या ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर इधर से करते हैं तो इन दोनों को मान लीजिए आपस में जोड़ेंगे, जब 37 को और यहाँ पर 85 को जोड़ेंगे तो 200 यहाँ पर कितना 122 आ गया। देखिए यहाँ पर 7 5 कितना गया, 12 गया, और यहाँ पर क्या करेंगे 5 3 कितना गया, यहाँ पर 11 हो गया, 11 के 12 आ गया, ठीक है, यानी 122 आ गया। लेकिन उसी प्रकार से यहाँ पर भी जोड़ कर देख लेते हैं तो कितना गया, यानी 8 दूनी 16 17 आ गया, और यहाँ पर 4 3 7 1 8 आ गया। यहाँ पर तो 87 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है नहीं आ रहा है, सॉरी यहाँ पर 87 नहीं होगा। देखिए यहाँ पर फिर से जोड़ते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या गया, 8 दूनी 16 1 17 आ गया, 17 एक 7 हो गया, हाथ में लगले 1 हो गया, और यहाँ पर 4 यानी 4 गो और 7 गो, 7 4 कितना 11, 11 कितना गया 12 गया, ये तो जोड़ने पा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए सबको जोड़ने हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है 16 दिख रहा है, और यहाँ पर 32 दिख रहा है। इनको जोड़ने के बाद में देखिए यहाँ पर क्या रहा है, यानी 48 आ रहा है, तो 6 2 कितना गया, यहाँ पर 8 आ गया, ठीक है, और एक यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर 3 1 4 आ गया, यानी 48 आ रहा है, ठीक है, 48 आ रहा है। तो क्या करेंगे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी रखते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे 66 दिए, तो 66 में कौन सा संख्या को जोड़ेंगे जो कि यहाँ पर क्या जाएगा, यानी 105 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 66 और यहाँ पर कौन सी संख्या को जोड़ते हैं जो कि अगला संख्या है, देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए इन सबको क्या यहाँ आपस में जोड़े हैं, ठीक है, देखिए सबको आपस में जोड़े हैं। उसी प्रकार से क्या करेंगे, इसको भी जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर 66 को रखते हैं, अगर 66 में 65 को जोड़ेंगे तो आपको क्या 105 आ रहा है, नहीं आएगा। क्या करते हैं यहाँ पर देखिए, अगर 65 में नहीं होगा, अगर 38 को जोड़ेंगे तो भी नहीं हो रहा है। क्या करते हैं यहाँ पर 39 को जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर 9 6 कितना गया, 15 के 5 हो गया, हाथ में लगल 1 हो गया, यानी 6 3 9 1 10 आ गया, कितना गया 10 आ गया। यहाँ पर क्या हो गया, यानी यहाँ पर आपको देखिए संख्या कौन सी जुड़े हैं, यहाँ पर 39 को, अगर इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर 39 को और यहाँ पर क्या करेंगे 66 को, यानी इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 105 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको 39 हो जाएगा, तो 39 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द है, यानी देखिए रसायन विज्ञान जो है आपको परमाणु से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि जीव विज्ञान जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो यहाँ पर रसायन विज्ञान है ना वो आपको परमाणु से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यानी परमाणु जो है ना आपको रसायन से संबंधित है, ठीक है, परमाणु जो है वो रसायन विज्ञान से संबंधित है, तो यहाँ पर संबंध को रखेंगे, ठीक है, ये संबंध है, क्या है संबंध है। ठीक उसी प्रकार से जीव विज्ञान जो है ना, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन से शब्द को रखेंगे जो कि जीव विज्ञान से यहाँ पर संबंध होगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर किसको रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए अणु से क्या जीव विज्ञान से संबंधित होगा, नहीं होगा, यानी बायोमेट्रिक से होगा, नहीं होगा, न्यूट्रॉन से भी होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर कोशिकाएं दिया है, यानी कोशिका से क्या हो जाएगा, कोशिकाएं से यहाँ पर जीव विज्ञान से संबंधित हो जाएगा, तो यहाँ पर कोशिकाएं को रखते हैं, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कोशिकाएं रखेंगे जो कि यहाँ पर आपको किससे से यानी जीव विज्ञान से संबंधित होगा। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, कोशिकाएं हो जाएगा। तो कोशिकाएं को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 19 फरवरी यानी 2018 को सोमवार है, तो यहाँ पर 19 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देखिए 19 फरवरी 2018 कौन सा दिन है, सोमवार है। तो बताना है कि 19 अप्रैल और 1900 में यानी 2019 में कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए 1 साल के अंतर में चलेंगे, किस प्रकार से चलेंगे, यानी 19 फरवरी 2018 से लेकर और 19 फरवरी और 2019 तक चलेंगे। 1 साल हो गया, 1 साल के अंतर में चलते हैं, तो 1 को जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये क्या लिख रहे हैं, 19 फरवरी लिख रहे हैं, ठीक है। ये फरवरी हो गया, 19 फरवरी ये 2018 दिया, ठीक है। 19 फरवरी 2018 कौन सा दिन है, यहाँ पर सोमवार दिख रहा है, ठीक है, सोमवार दिख रहा है। तो आपको चलना क्या है, तो यहाँ पर भी क्या है, 19 फरवरी तक ही चलेंगे, ठीक है। 19 फरवरी दिया है यहाँ पर, देखिए 19, ये आपको 19 फरवरी 2000 कितना चलेंगे, 2019 में चलेंगे। जब 2019 में चलेंगे ना, तो यहाँ पर कौन सा दिन होगा, तो इनमें क्या करेंगे, जब 1 साल के अंतर में चलेंगे तो सोमवार में 1 को जोड़ देंगे। जब सोमवार में 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर मंगलवार हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, यहाँ पर मंगलवार हो जाएगा, ठीक है। ये मंगलवार आ गया, ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, ये आपको 19 अप्रैल पूछा है, क्या पूछा है, 19 अप्रैल। लेकिन हम यहाँ पर 2019 में कितने दिन के ले लिए, यहाँ पर देखिए 19 फरवरी तक ले लिए। तो फरवरी के बाद में यहाँ पर कितना दिन बचा है, देखिए फरवरी के बाद में यहाँ पर देखिए फरवरी को भी रखते हैं, ये फरवरी हो गया, ये फरवरी हो जाएगा ना, देखिए फरवरी यानी वरी हो गया, ठीक है, फरवरी। तो फरवरी कितने दिन, फरवरी प्लस में क्या करेंगे, मार्च को रखेंगे। फिर यहाँ पर मार्च के बाद में यहाँ पर कितना आता है, प्लस में अप्रैल आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, ये अप्रैल हो गया, ठीक है, अप्रैल आ गया। देखिए फरवरी महीने कितने दिन का है, तो फरवरी महीने यहाँ पर कितना दिन है बचा, 9 दिन बच गया, ठीक है। और मार्च कितने दिन का बचा, 31 दिन का है। और यहाँ पर अप्रैल कितना दिन का बचा, 19 दिन का बचा, क्योंकि आपको 19 अप्रैल पूछा है। और यहाँ पर क्या किए, तो 2019 में, तो 2019 में आपको 19 फरवरी तक ले लिए, तो बचा कितना, यहाँ पर 19 हो गया, यानी 9 दिन बचा। फरवरी में 31 में क्या बचा, मार्च में 31 दिन बचा, और यहाँ पर अप्रैल में 19 दिन होगा। सबको जोड़ेंगे और यहाँ पर 7 से भाग कर लेंगे। देखिए तो सबको जोड़ने पर 7 से भाग करेंगे, तो सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना का 59 आएगा, ठीक है। और 59 में 7 से भाग करेंगे तो 9 7 कितना होता है, 63 होता है। नहीं, ये ज़्यादा जा रहा है, यानी 7 8 56 हो गया, यानी 7 8 56, यानी 56 हो गया, 8 मदद में कट गया। लेकिन शेषफल बच गया ना, ये कितना बचेगा, शेषफल। तो शेषफल कितना बचेगा, 3 बच गया, ठीक है। जब शेषफल यहाँ पर 3 बच गया, तो 19 फरवरी 2000 देखिए 19 फरवरी 2019 में कौन सा दिन आया था, तो यहाँ पर मंगलवार आया था। लेकिन मंगलवार में क्या करेंगे, यहाँ पर 3 को जोड़ेंगे। जब मंगलवार में 3 को जोड़ देंगे, यहाँ पर शेषफल कितना है, 3 आया था, 3 को यहाँ पर जोड़ेंगे, ठीक है। तो जब 3 को यहाँ पर जोड़ेंगे तो कौन सा दिखेगा, तो मंगल के बाद में कितना है, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, यहाँ पर कितना है, शुक्रवार हो गया, ठीक है। ये शुक्रवार हो जाएगा। तो शुक्रवार को देखते हैं, देखिए यहाँ पर रहा है कि 19 अप्रैल, तो 19 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा, तो शुक्रवार हो जाएगा। तो शुक्रवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 9 प्रश्न है, इसमें देखिए एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, यानी उस अक्षर का चयन करें जो डी अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे एक ही पासे के यहाँ पर आपको 3 स्थितियों को दर्शाया गया है, ठीक है, यहाँ पर दर्शाया गया है, जिसमें पूछ रहा है कि यहाँ पर डी के अक्षर यानी डी अक्षर के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा, आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि तीनों स्थितियां में यानी 2 स्थितियां में क्या करेंगे, एक एक को कॉमन मिलाएंगे, ठीक है, यानी यहाँ पर कॉमन मिलाएंगे। तो कॉमन देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीसरा देखिए, ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर पहला होगा, ये दूसरा का, ये तीसरा का, दूसरा और यहाँ पर तीसरा मिलाएंगे। दूसरा और तीसरा में डी क्या होगा, कॉमन हो गया, ठीक है, यहाँ पर डी होगा, डी क्या होगा, यहाँ पर कॉमन हो गया। और डी से जहाँ से कॉमन मिलेगा वहाँ से घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। यहाँ पर एफ हो गया, एफ के बाद में बी आ गया, एफ हो गया, एफ के बाद में यहाँ पर बी आ गया, ठीक है। अब देखिए अभी तो दूसरा था, तीसरा में भी करेंगे, तीसरा में भी आपको घड़ी की दिशा में ही घुमाएंगे। यहाँ पर ए हो गया, ए के बाद में यहाँ पर सी आ गया। लेकिन आपसे सवाल पूछा है कि डी का अक्षर विपरीत बताना है, तो डी के अक्षर के विपरीत कौन सा होगा। देखिए तो डी का यहाँ पर क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है, डी के विपरीत यहाँ पर डी होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 6 अंक है ना। देखिए तो एक पासा में आपको कितने अंक होते हैं, 6 होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर कौन सा आपको अक्षर नहीं दिया है, यानी कौन सा संख्या चाहे अक्षर नहीं दिया है, वही आपको क्या होता है, यानी इसी का विपरीत होगा। देखिए तो यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, ए बी सी डी, यहाँ पर ई नहीं दिख रहा है, एफ दिख रहा है, एफ 6 पड़ता है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर डी के जगह पर क्या रखते हैं, यहाँ पर ई को रखेंगे। यहाँ पर जो अक्षर नहीं दिया है वही आपको क्या हो जाएगा, विपरीत हो गया। तो डी का विपरीत क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है, यहाँ पर ई हो जाएगा। तो ई को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में किस प्रकार से समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आपको यहाँ पर शिमला मिर्च दिख रहा है, ये टाई क्या दिख रहा है, चटाई दिख रहा है और यहाँ पर चूहा दिख रहा है। इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, तो सबसे कॉमन है यहाँ पर शिमला मिर्च को रखते हैं। ठीक है, यानी शिमला मिर्च जो है यहाँ पर क्या चटाई से समित है, नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या शिमला मिर्च चूहा से समित है, नहीं है। चूहा क्या चटाई से समित है, नहीं है। और चूहा क्या शिमला मिर्च है और चटाई क्या शिमला मिर्च और यहाँ पर चटाई क्या चूहा से, ये तीनों आपस में किसी प्रकार से समित नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा था तीनों का वेन डायग्राम क्या दिखेगा, आपको अलग अलग बनेगा। ठीक है, जब तीनों का अलग अलग बनेगा तो यहाँ पर तीनों का वेन डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे कॉमन यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन यहाँ पर मान लीजिए चटाई हो गया। ठीक है, यहाँ पर चटाई हो गया, तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह का वेन डायग्राम अलग बनेगा और इसका वेन डायग्राम अलग बनेगा और इसका वेन डायग्राम अलग बनेगा। यानी देखिए यहाँ पर शिमला मिर्च चटाई और चूहा का वेन डायग्राम अलग अलग बनेगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए शब्द कैपिटल यानी कैपिटल में यहाँ बोल रहा है कि ऐसे कितने अक्षर युग्म मौजूद है जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ जैसे बोल कर, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको क्या बोल रहा है, नीचे यहाँ पर आपको एक शब्द लिखा है जो कि यहाँ पर कैपिटल है। इन शब्द बताना है कि ऐसे कितने अक्षर युग्म है मौजूद हैं जिनके बीच यानी उतने ही अक्षर होना चाहिए और यहाँ पर जिनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में भी होना चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब ये देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, कैपिटल लिख रहा है। ठीक है, सी लिख रहा है, ए लिख रहा है, पी लिख रहा है, आई लिख रहा है, यहाँ पर टी लिख रहा है। ठीक है, टी लिख रहा है, ए लिख रहा है और यहाँ पर ए लिख रहा है कैपिटल। तो देखिए यहाँ पर आई के बाद में यहाँ पर कहते हैं आई के एल, आई एल आ गया, एक कॉमन क्या दिख रहा है, एक अक्षर युग्म है। ठीक है, आई एल हो गया, यानी पी के बाद में यहाँ पर एल आ गया, पी के बाद में क्या आ गया, एल आ गया, ये भी आपको एक कॉमन हो गया। ठीक है, उनके अक्षर का बीच में है। अब यहाँ पर बोल रहा है देखिए यहाँ पर इधर से भी अक्षर 3 गो है, इधर से भी आपको अक्षर 3 गो है, ये दोनों दिख रहे हैं। देखिए तो आपसे वही पूछा है कि कितने अक्षर युग्म है, तो यहाँ पर 2 गो दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पी से क्या दिख रहा है, एल दिख रहा है, एक युग्म हो गया, और यहाँ पर देखिए आई से क्या दिख रहा है, यहाँ पर एल दिख रहा है, ये दूसरा युग्म हो गया। यानी इसमें वही बताना है कि कैसे देखिए ऐसे कितने अक्षर युग्म मौजूद हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। ठीक है, इसमें ऐसे कितने अक्षर दिख रहे हैं, तो यहाँ पर 2 गो दिख रहे हैं, यानी एक हो गया देखिए पी से यहाँ पर एल दिख रहा है, आई से क्या दिख रहा है, यहाँ पर एल दिख रहा है, यानी 2 हो गया। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2, ये ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, नीचे एक समीकरण दिया है, इन समीकरण में बताना क्या है आपको, यहाँ पर जो 4 ऑप्शन में से कौन सा चिन्ह यहाँ पर रखेंगे कि समीकरण सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि जो आपको यहाँ पर कौन सा जो चिन्ह है ना, वो चिन्ह को रखते हैं कि जो कि समीकरण सही बन जाएगा। देखिए तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर अगर गुना रखेंगे और यहाँ पर माइनस रखेंगे और यहाँ पर भागा रखेंगे, तो क्या यहाँ 8 से और 15 से भाग लगेगा, नहीं लग रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि हम सबसे पहले भाग को क्रिया करेंगे। ठीक है, ये नहीं होगा। दूसरा देखिए, दूसरा में क्या दिख रहा है, तो दूसरा में यहाँ पर देखिए, तो दूसरा में यहाँ पर मान लीजिए प्लस को रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर भागा गया तो 7 दूनी के 14, ये नहीं कट रहा है। ठीक है, ये भी नहीं कटेगा। जो आपको भाग नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे, इसमें ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी को देखिए, ऑप्शन सी में यहाँ पर प्लस दिया है और यहाँ पर माइनस दिए और यहाँ पर भागा दिए, ये भी नहीं हो रहा है। क्या करेंगे, इस पर यहाँ पर यही नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, ऑप्शन सी नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन सी नहीं हो रहा तो ऑप्शन डी को देखेंगे। ऑप्शन डी में देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ पर गुना दिया है तो मान लीजिए गुना हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया और यहाँ पर माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ पर गुना करते हैं तो यहाँ पर कितना का 23 गुने 7 हो गया, फिर प्लस में 15 हो गया, फिर माइनस से यहाँ पर 15 दिख रहा है, फिर माइनस से यहाँ पर 8 आ गया, बराबर में 168 आ गया। अब देखिए इन 23 को और 7 को आपस में गुना कर लेंगे तो कितना देगा, यहाँ पर 161 आ गया, और 161 में क्या करते हैं, 161 आ गया, फिर प्लस का चिन्ह रखेंगे और 15 में से देखिए 8 को हटा लेंगे तो 7 बच गए। इन दोनों को आपस में 168 आ गया, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना का 168 आ गया, और बराबर में भी कितना का 168 आ गया, यानी दोनों तरफ का समीकरण संतुष्ट यानी संतुष्ट हो गया। तो किस ऑप्शन से संतुष्ट हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए
कथन और यहाँ पर एक निष्कर्ष दिए। कथन और निष्कर्ष के आधार पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये डायग्राम बनाने वाला नहीं है, ये कथन बोल रहा है उसको पहले समझेंगे और निष्कर्ष क्या बोल रहा है उसको पढ़ेंगे ध्यान से, और यहाँ पर आपको इन 4 ऑप्शन में से उत्तर को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर कथन क्या बोल रहा है, इसको पढ़ते हैं। कथन बोल रहा है कि वह दुनिया के यानी सर्वश्रेष्ठ डिजाइनरों में से एक है। ये देखिए कथन को ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या दिख रहा है, ये क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डिजाइनरों में से एक है। ठीक है, एक कथन बोल रहा है। निष्कर्ष बोल रहा है पहला में कि दुनिया में और भी एक अच्छे डिजाइनर हैं, यानी दुनिया में एक ही थोड़े है, और भी कितने डिजाइनर हो सकते हैं। ये तो आपको सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दुनिया में और भी अच्छे डिजाइनर है, यानी इनसे भी क्या है, अच्छे डिजाइनर है। देखिए यहाँ पर दूसरा में देखिए, दूसरा में बोल रहा है कि वह दूसरे डिजाइनरों से तीसरे नंबर पर आता है, यानी कोई निजी थोड़े है कि दूसरे डिजाइनर से तीसरे स्थान पर ही आता है, 5वां में भी आ जाएगा, पहला में भी आएगा, दूसरा में भी आएगा। एक गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तो एक आपको सही हो जाएगा। जब एक आपको सही हो जाएगा तो एक देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी यहाँ पर केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।